श्री कृष्ण जी ने कहा कि ये भगवान है खुद, और कोई अपने घर में त्रुटि है जिस कारण से लाइट नहीं आई, पावर आई नहीं, झपके मारेगी 2 बार 5 बार झपके लगागी बंद होगी। तब कृष्ण जी को पता था कि द्रौपदी घनी चौधर की भूखी है, कार है इसमें थोड़ा सा। द्रौपदी के बुला के बहन सच्ची बताना, ये जब ये महात्मा रोटी खा रहा था आपने इसके प्रति क्या विचार किए? कृष्ण जी भी देख रहे थे, द्रौपदी ने भी देखा थी, वह कभी नो कर थी कभी नो कर थी, बैठी बैठी समझ गए थे कि अब काम बिगाड़ा तगी। तब उसने पूछा कि सच्ची बात बता, तूने क्या मन में सोचा इस महापुरुष के बारे में? इस महापुरुष बिना तुम्हारा काम नहीं होगा। तो इसने एक सुपथ सुधरी है क्या? इसको तो वाल्मीकि समझती है, इसके एक बाल के बराबर भी 3 लोग नहीं, इतनी ताकत है इस महापुरुष के अंदर। द्रौपदी ने कहा सच्ची बता, द्रौपदी से कहा श्री कृष्ण जी ने कि सच्ची बताना, कि हाँ जी सच्ची बताओ। मैंने किसी नौकर का सहयोग नहीं लिया नौकरानी का भोजन बनाने के लिए, अपने हाथों भोजन बनाया। ने सोचा था ऐसा भोजन खिला दूंगी महात्मा गुण गाओगा मेरे जाके और उंगली चाटता रह जाएगा। जब इन्होंने सारा इकट्ठा कर दिया, खिचड़ी बना दी, मैंने बड़ा दुख हुआ और ये शब्द बोल दिए कि रहा शूद्र का शूद्र, इसने खान का पता ना पीन का पता है, और ये काहे का शंख बजाएगा, काहे की कार्य सिद्ध करेगा। श्री कृष्ण जी बोले आपने तो एक पाप और इकट्ठा कर लिया संत के बारे में गलत सोच कर। संत तो किसी तरह रहे कैसे ही करे, तुमने बकवादों की जरूरत नहीं। अगर आप ही इतने अच्छे होते तो फिर इसको बुलाकर मैं क्यों डाया, मूर्ख हूं क्या मैं, ये सोच लेती थोड़ी बहुत। ये क्या है कौन है ये तो मैं भी ढंग से नहीं जानता, पर काम बनेगा इस तरह। तब द्रौपदी से कहा कि तू इसके चरण धो या धूल समेत इसके पैर पी, चरणामृत पी, ताकि तेरी अकल ठिकाने आवे, तेरा पाप कटे, अहंकार मिटे। द्रौपदी जब बात बनेगी। द्रौपदी ने उसी समय प्रात में पानी डाला, 1 लोटा लाई, परमात्मा के चरण धोए कबीर जी के, सुदर्शन जी के। सुदर्शन रूप में मालिक बैठे थे, वो चेला तो सैर सपट्टे को चला गया था। अब धो के वो पैर जब द्रौपदी ने डाल के गिलास में दो पुनः पिया और कहा कृष्ण जी ने कि आधा मुझे भी दे बहन, इसे महापुरुष का चरणामृत कब कब नसीब हो। आधा श्री कृष्ण जी ने पिया, आधा द्रौपदी ने पिया। उसी समय शंख बजा, उसी समय शंख बजा और स्वर्ग तक उसकी आवाज गई। पूरी पृथ्वी पर फलदार वृक्षों के फल लदपद हो गए, फूलदार वृक्षों पर फूल लदपद हो गए। पूरा बसंत सा छा गया उस पूरी पृथ्वी के ऊपर और बाहर सी आ गई उस परमात्मा की कृपा से। तब उनके वो 3 ताप का दुख दूर हुआ। वो 3 ताप भी तब कटे, वो प्रेत बाधा भी ना श्री कृष्ण से कटी, ना और साधना ऋषि मुनियों से कटी, समाप्त हुई। वो संकट भी परमेश्वर कबीर जी के उस शक्ति से, विधि से वो हुआ। तो पुण्यात्मा यहां जो आते हो आप, यहां वो साधना है जो सुदर्शन जी करते थे और भगवान बताते थे, और उसी साधना से मालिक ने कितनी संकट टाले थे। तो यहां जो आप साधना कर रहे हो, आ रहे हो, आपके ये 3 ताप भी कबीर परमात्मा यहां करेगा, इस विधि से करेगा, सारे ठीक होंगे। उस समय परमात्मा ने 1 घंटा सत्संग किया खड़ा होकर के और सुनाया कि कोट जन्म तेरे भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौवा हंस बुगारे, मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधुरत नागर। अब वो बात उनके गला उतरे नहीं, क्योंकि सारे ऋषि पाक रहा, कोई देवता बना बैठा, श्री कृष्ण जी राजा बने बैठे, युधिष्ठिर जी राजा बने बैठे,